लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Good morning friends. Today we are going to learn derivatives of inverse trigonometric functions. In this video हम प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये 6 फार्मूलाज होते हैं तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होते हैं। वी मस्ट लर्न दीज 6 फार्मूलाज जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 1/x स्क्वायर माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज -1/x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ जो देखने लायक समझने लायक बात है वो क्या है, सारे फंक्शन जो सीओ कॉस से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबके डेरिवेटिव नेगेटिव हैं। सीओ से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस के डेरिवेटिव इनवर्स में नेगेटिव होते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए ना। हमने 11th क्लास में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के। वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस चैप्टर ओवर हियर। तो आप उनको देखिए, वो फार्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। तो पहले हम वो सारे फार्मूलाज देख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फार्मूला नंबर 1 साइन 2a, ये आप जानते हैं 2 साइन a कॉस a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कहां इनका यूज कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। tan 3a 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 7 नंबर पे 1 माइनस कॉस 2a। ये फार्मूला मैं कहां से लाया हूं, सेकेंड वाले से। 1 माइनस कॉस 2a की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर a एंड 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर a। इन्हीं दोनों की हेल्प से हम ये वाला सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a, दैट विल कम 10a, क्योंकि टेन स्क्वायर है उसका रूट 10 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2a। आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 को साइन 2a को आप लिख सकते हो 2 साइन a कॉस a। तो बेसिकली ये कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर बना, या फिर साइन a माइनस कॉस a का भी हो सकता है, इसलिए हमने लिखा मॉडुलस ऑफ कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम साइन के ग्राफ को समझे तो 1 मिनट में समझ में आता है हमारे को। साइन का ग्राफ 0 to 180 डिग्री ऐसा होता है और कॉस का ग्राफ 0 to 180 ऐसा होता है। मतलब 45 के पहले कॉस बड़ा होता है और 5π/4 दैट इज 225 के बाद वापस कॉस बड़ा होता है। मतलब जब मेरा एंगल 0 से π/4 के बीच में है तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं cos a माइनस साइन a, और जब मेरा एंगल π/4 से 5π/4 के बीच में है तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, साइन a माइनस cos a। तो ये डिपेंड करेगा कि एंगल क्या दिया है, और जब कोई एंगल नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्टली cos a माइनस साइन a लिखेंगे, ये मानते हुए कि एंगल 45 से कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो हम 11th में कर चुके थे, उसको फिर से मैंने यहाँ रिपीट किया है। इसी की हेल्प से 10th वाला देखिए। सपोज क्वेश्चन आता है 1 माइनस साइन 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a, तो आप ऊपर लिखेंगे cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा एंगल 0 से π/4 है, तो ये बना cos a माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन a। मैं एक बार आपको और क्लियर समझाने के लिए प्लस माइनस रिमूव कर देता हूं तो समझ में अच्छा आ जाएगा आपको। देन वी विल अगेन पुट प्लस माइनस
1 माइनस साइन 2a को लिखा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2a को लिखा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एंगल 0 से π/4 के बीच में है, इसलिए इसको लिखा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉस ए कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। ये फॉर्मूला हम 11 में सीख चुके हैं। 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, तो ये आ गया tan 45 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस, जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता ही है, इसलिए यहाँ पे tan 45 लिखा तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये काम हमने कहा किया था 11th में ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसी में आप सोचिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दे तो फॉर्मूले में जरा सा चेंज हो जाएगा एंड वी विल गेट अ न्यू फॉर्मूला दैट विल बी ऑफ tan π/4 प्लस ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इन सारे रिजल्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड है, इनको आप ध्यान से देखिए। नाउ वी विल टेक सम वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है जिनको हम लर्न कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग इनको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। जो आपने 10th में फॉर्मूले पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के 10th और 11th में, उन्हीं पे बेस्ड ये होते हैं। पहला वाला सब्स्टिट्यूशन कहीं पे आपको मिले स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप एक्स को पुट करेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। क्यों करेंगे तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम स्क्वायर रूट को रिमूव कर पाएंगे या इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सिमिलरली अगर कहीं पे आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप पुट करेंगे एक्स को ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। सेम रीजन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। वी कैन पुट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं आया, आप पुट करेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो आप पुट करेंगे एक्स को ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। फिर से वही रीजन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं पे इस तरह की वैल्यू आई रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। मैंने आपको सिखाया था अभी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। इसलिए हम एक्स को क्या पुट करते हैं यहाँ पे ए कॉस 2 थीटा। अब कहीं ऐसा आया कि एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है या ए माइनस एक्स अपॉन एक्स है, दोनों में डिफरेंस है 4th और 5th में। तो 5th में फिर से फर्स्ट वाली ट्रिक, एक्स को आप ले लेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। हमको कहीं पे 6th वाले में देखिए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स अपॉन एक्स मिला रूट में, फॉर्मूला बनाना है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसा लग रहा है, तो एक्स को पुट करेंगे ए टेन स्क्वायर थीटा या ए कॉट स्क्वायर थीटा। और कहीं पे मिला रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए और रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, तो हम एक्स को डालेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा या ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत काम के हैं, ये भी डेरिवेटिव्स में पूरी तरह यूज होंगे, उसके बाद ये एज इट इज इंटीग्रल में फिर से आएंगे, इसलिए इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। इसके अलावा ये बेसिक फार्मूला जो आप जानते थे मैंने फिर से लिख दिया ताकि रिवाइज हो जाए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, टेन π/4 प्लस थीटा हमने पिछली स्लाइड में देखा था उसको, टेन π/4 प्लस थीटा हम लाए थे, टेन π/4 प्लस थीटा को सॉल्व किया तो आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने पिछली स्लाइड में रिवर्स किया था, यहां से हम यहां गए थे, तो मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूं ताकि अभी आपको दिक्कत नहीं आए क्वेश्चंस में। सिमिलरली टेन ऑफ π/4 माइनस थीटा, टेन π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन π/4 टेन थीटा, टेन π/4 की वैल्यू 1 डाल दी और टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो वी गेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आता है, वो भी सीख लीजिए आप। कहीं पर आपको मिला 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप इसको लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन
cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखोगे cos थीटा बाय 2 माइनस साइन प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अपन माइनस वाला ले लेते हैं, तो यह माइनस आ गया डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो न्यूमरेटर से एक माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में एक प्लस वाला फैक्टर बच गया। और इसके बाद आप वापस इस तरह से मूव करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनकी हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन हमको याद नहीं आते तो फिर हम परेशान होते हैं। देखिए इन सब्स्टिट्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से आप Now we will take some important example on inverse trigonometric functions। अब हम सीखेंगे कि हमको सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना होता है, कैसा फार्मूला बनाना होता है। पहला एग्जांपल y is equals to sec inverse 1 upon 2x square minus 1। सामने दिख रहा है sec है, मतलब cos लाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर cos आ गया तो न्यूमरेटर में आके sec बन जाएगा। अब 2x square minus 1 ऐसा कौन सा फार्मूला होता है, तो मेरे को याद आना चाहिए यार, हाँ cos का ऐसा फार्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। तो मैंने x का सब्स्टिट्यूट किया cos है, तो ये बना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है 1 अपॉन ये हो गया cos 2a, और 1 अपॉन cos 2a क्या होता है sec 2a। sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2a। अब आपने x को लिया था cos a, तो a की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स x, तो y बन गया 2 cos इनवर्स x। डेरिवेटिव बड़ी इजीली हो गया। इसको डायरेक्ट करने जाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती। अनदर एग्जांपल sin इनवर्स 2ax रूट 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह यहां है रूट ऑफ 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। मतलब मैं x को sin थीटा ले सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द फार्मूला। cos भी ले सकता हूं, दोनों राइट है। मैंने लिया sin थीटा, तो ये आया sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, क्या बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स ax, वो मैंने डाल दी, डिफरेंशिएट किया ट्रू एज इट इज। साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और ax का a। तो अनदर वेरी गुड एग्जांपल। ध्यान क्या रखना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहां हम पुट कर सकते हैं, कौन से टी रेशियो को पुट करें कि वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। अगला एग्जांपल y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। जैसा कि दिख रहा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। हमने x को ले लिया tan a, ये आ गया रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan a। ये आ गया sec a माइनस 1 अपॉन tan a, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। ये 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a मैंने अभी लास्ट स्लाइड के लास्ट में आपको करके बताया था, वही वापस कर रहे हैं। 1 माइनस साइन a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाय 2 माइनस 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2। डिनोमिनेटर में है cos a, उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। न्यूमरेटर में हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल a हमारा पाई बाय 4 से कम है, a बाय 2 पाई बाय 4 से कम है। कुछ नहीं दिया होता है तो हमने कहा था हम ये मान के चलेंगे कि एंगल 45 से कम है, इसलिए इसको cos a बाय 2 माइनस साइन a बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में cos 2a का फॉर्मूला था cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2। डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, मतलब cos a बाय 2 माइनस sin a बाय 2 और cos a बाय 2 प्लस sin a बाय 2। एक फैक्टर कैंसिल हो गया, माइनस वाला नीचे प्लस वाला बच गया। नाउ cos में इसमें से cos कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस tan a बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan a बाय 2। ये आप अच्छी तरह जानते हैं tan पाई बाय 4 माइनस a बाय 2 का फॉर्मूला है। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y आ गया पाई बाय 4 माइनस a बाय 2। a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी tan इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो कुल मिला के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज दिमाग में फिट होने चाहिए। अगर वो हमें लर्न है तो हम सब्स्टिट्यूशन करके बहुत इजीली इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस।
Now we'll take example number 4. Y is equals to tan inverse x minus root 1 minus x square upon x plus root 1 minus x square. ये सब्स्टिट्यूशन सामने नजर आ रहा है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x को डालना चाहिए साइन या कॉस. अब यहां मैं कॉस क्यों डाल रहा हूं? सोचिए जरा, अगर मैं कॉस डालता हूं तो यहां आएगा कॉस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहां आ जाएगा साइन. कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन हम जानते हैं एक फॉर्मूला बनता है, इसलिए यहां ट्विस्ट किया, साइन नहीं पुट कर दिया, कॉस पुट कर दिया. कॉस पुट किया तो ये कॉस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यह आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट होता है तो हम जानते हैं कॉस कॉमन ले लेंगे. 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन, ये होता है टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा. टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू डाल दी, कॉस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ले लिया. तो क्वेश्चन बिकम्स इजी अगर हमको उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली ये दिमाग में आ जाए कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है. यहां हम साइन डालते तो उल्टा बनता, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस, माइनस कॉमन लेना पड़ता, थोड़ा उलझते. कॉस डाल दिया, इजीली सॉल्व हो गया. तो ये इंस्टेंटेनियसली हमको सोचना पड़ेगा. अनदर एग्जांपल, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स. एक्स इनवर्स मीन्स होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब मैं फॉर्मूला मन में सोचूं तो मुझे मालूम है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस होता है. एक माइनस का इश्यू है, माइनस कॉमन ले लिया. अब मैंने एक्स को डाला टेन थीटा, यह आया नेगेटिव ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला बन गया नेगेटिव कॉस टू थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल तो होते हैं पर बीच में कुछ होना नहीं चाहिए. यहां बीच में कौन पड़ा है? नेगेटिव पड़ा है, तो अब ये कैंसिल नहीं होंगे, इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा. तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस टू माइनस कॉस टू थीटा को क्या लिख दिया? कॉस पाई माइनस टू थीटा. नाउ कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो गए? कैंसल. तो वी गेट पाई माइनस टू थीटा. थीटा की वैल्यू डाल दी, टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल कर दिया. तो ये सब्स्टिट्यूशन करते वक्त थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है फार्मूला एग्जैक्ट कौन सा बनेगा. वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम. y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यह प्लस एक्स स्क्वायर भी है माइनस एक्स स्क्वायर भी है, मतलब ना तो मैं टेन डाल सकता हूं ना मैं साइन. ऐसे में छोटी सी ट्रिक याद आनी चाहिए ये वाली कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को cos 2a ले लूं तो मुझे मालूम है 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a होता है और 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a होता है. ये ट्रिक याद रखनी है. सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एक्स स्क्वायर को cos 2a, ये आ गया रूट 2 cos a प्लस रूट 2 sin a अपॉन रूट 2 cos a माइनस रूट 2 sin a. रूट 2 ले लिया कॉमन, cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a. ये तो आगे हम बहुत बार कर चुके हैं अब तक. cos कॉमन लिया, 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए. टेन इनवर्स, ये टेन पाई बाय 4 प्लस ए का फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, ए को पुट कर दिया. क्या? अब देखिए cos 2a था एक्स स्क्वायर, तो 2a है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर और a है हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट किया, आगे डेरिवेटिव आप खुद ले सकते हैं. सो वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स, बहुत ध्यान से देखिए आप इनको. अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे इसमें. Now we'll take another example, example 7. Tan inverse root x minus x upon 1 plus x power 3 by 2. Very clearly डिनोमिनेटर में रूट एक्स इंटू एक्स है और न्यूमरेटर में रूट एक्स माइनस एक्स है. तो मैंने रूट एक्स को ले लिया टेन ए और एक्स को ले लिया टेन बी. देखिए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ए माइनस बी. टेन इनवर्स टेन कैंसिल, ए माइनस बी, ए की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स, बी की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स. सब्स्टिट्यूट कर दी, डिफरेंशियल किया, टेन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x. थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिक क्या है? मैंने इसको लिखा 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर. ये टेन 2a के फॉर्मूले जैसा बन गया. अगर मैं 2 रूट एक्स को टेन ए लिख दूं तो मैंने 2 रूट एक्स को टेन ए लिखा तो ये आया टेन इनवर्स 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, दैट इज टेन 2a. ये आ गया 2a और a की वैल्यू है टेन इनवर्स 2 रूट एक्स,
डिफरेंशियल कर दीजिए 2 इंटू 1/1 प्लस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 रूट एक्स का 2 ऊपर ही रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, हमको आंसर मिल गया। कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन करने में हर वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। एक और एग्जांपल, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रीअरेंजमेंट करते हैं, देखिए x एज इट इज, इस x को लिखा रूट एक्स का स्क्वायर, ये रूट एक्स एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर है ही है। सामने दिख रहा है साइन का ही कोई फॉर्मूला बनेगा और 4 एंगल है, 4 वैल्यूज है, मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी जैसा कुछ। मैंने x को लिया साइन ए और रूट एक्स को लिया साइन बी। देखिए साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आया साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, यहां आ गया ए माइनस बी, ए को डाल दिया साइन इनवर्स एक्स, बी को डाल दिया साइन इनवर्स रूट एक्स, आगे डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। सो दीज वर द एग्जांपल्स एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। होप आपको ये क्वेश्चंस, ये मेथड समझ में आया होगा। आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, I will solve your problems for sure. And if you like the videos and like the content, please share with your friends so that they also get benefited. Thank you. Have a great day. Let's